फतेहपुर विधानसभा सीट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस की भवानी सिंह पठानिया ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि भवानी सिंह पठानिया 5,789 वोटों से जो है जीते हैं। वहीं यहां पर आपको बता दें कि उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार बलदेव ठाकुर से था, जिन्हें उन्होंने हरा दिया है। तो भवानी सिंह पठानिया जो है वो जीते हैं। जीत का मार्जिन जो है वो 5,789 वोटों का रहा है। और यह इसी पर बात करने के लिए फतेहपुर से हमारे साथ मनोज धीमान हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, कैसा माहौल इस समय फतेहपुर में देखा जा रहा है भवानी सिंह पठानिया की जीत के बाद? मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भवानी सिंह पठानिया ने जीत हासिल कर ली है और खुशी का माहौल जो है वो कांग्रेस के खेमे में है। कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा जोश देखा गया है और भवानी सिंह पठानिया को कंधे पर उठा करके उनके घर ले जाया गया है। हालांकि बात करें तो मार्जिन जो है मार्जिन भी काफी जीतता है, क्योंकि पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा है और इनके पिता के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब जाकर के इनको सीधे सीधे टक्कर जो देने वाले थे वो बलदेव ठाकुर थे, लेकिन बलदेव ठाकुर को इन्होंने धराशायी कर दिया है और अब जो है इन्होंने जीत हासिल की है। बल्कि यहाँ नहीं, पूरे हिमाचल में ही कांग्रेस को मात मिली है। तो कहीं ना कहीं जो है महंगाई का मुद्दा जो है वो बीजेपी को भारी पड़ गया है। वंशिका, महंगाई का मुद्दा भारी पड़ गया है। महंगाई एकमात्र एक बड़ा मुद्दा जिसको कांग्रेस लेकर चली इस बार उपचुनाव में। लेकिन मनोज, क्या माना जाए, क्योंकि ये विधानसभा की सीट पर उपचुनाव था, इसका कितना असर आगे देखने को मिलेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है वंशिका की, अगर चुनाव होते हैं और चुनावों में कोई मुद्दा बन जाता है तो मुद्दा सबसे पहले महंगाई का बन गया, बेरोजगारी का बन गया और सत्ता का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा था, क्योंकि 2022 में जो है वो विधानसभा के चुनाव है और इन उपचुनावों में चारों सीटों पर जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब भी यहाँ कोई बड़े नेता आए थे, फतेहपुर में की बात करें तो यहाँ पर हर नेता यही बात कह रहा था कि हम निश्चित रूप से चारों सीटें जीत रहे हैं, लेकिन चारों सीटों पर भाजपा की हार हो चुकी है और कांग्रेस की जीत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों ने बेरोजगारी और जो महंगाई थी उसको देखते हुए जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जिताया है और अब जीत हासिल कर चुके हैं और जश्न का माहौल जो है वो फतेहपुर की जनता मना रही है। जी, जश्न देखने को मिल रहा है फतेहपुर में अब। बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं तो जश्न जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर से ही मनाना शुरू कर दिया था। तकरीबन 12:30 बजे ढोल की आवाज यहां आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद से लगातार जो है वो कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। भवानी सिंह के जो पक्ष में नारे लगे हैं, भवानी सिंह जिंदाबाद के नारे लगे हैं, कांग्रेस पार्टी के नारे लगे हैं। तो अच्छा खासा जो जोश था वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है और युवा काफी खफा थे जो बेरोजगार थे। तो कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा भी जो है ये इन चुनावों में भारी पड़ गया है और 2022 में आने वाले चुनाव है तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ होना पड़ेगा अगर कांग्रेस को टक्कर देनी है तो। भारतीय जनता पार्टी को काम करना पड़ेगा। मनोज धीमान, राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया कि चिंतन मंथन हम जरूर करेंगे, पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है जिसके ऊपर भी विचार होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सीधी सी बात है कि अगर आप जो टिकट का दावेदार था उसको टिकट नहीं मिली और टिकट काट कर किसी अन्य को टिकट दे दी गई तो कई जगह बागी लोगों ने जो है वो भीतरघात जो है पार्टी को पहुंचाया था। कई लोग जो है वो पार्टी से के विरोध में काम कर रहे थे, उनको निष्कासित भी किया गया। तो कहीं ना कहीं खामियाजा जो है ये टिकट आवंटन भी इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जो विरोधी लड़े थे, जो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, बाद में विरोध में काम किया पार्टी के, तो कहीं ना कहीं ये भी आघात जो है वो पार्टी को पहुंचा है और जो जख्म है ये जख्म याद रहेगा कि उपचुनावों में जीत का वादा किया था कि चारों सीटें जीतेंगे, लेकिन चारों सीटें हार के बाद जो है वो कहीं ना कहीं आघात हमेशा के लिए रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक। लेकिन ये अभी देखिए ये एक बड़ा संदेश जो है वो बीजेपी के लिए है कि इस समय बीजेपी को संगठन के तौर पर और ज्यादा मजबूती की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी में जब टिकट का बंटवारा भी हुआ था उसके बाद कई जगहों से जो है विरोध की आवाजें भी उठी थी। तो हालांकि बीजेपी एक संगठन के तौर पर जो सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है उसके अंदर से भीतरघात की खबरें जो है वो जाहिर तौर पर आई और इस बार हिमाचल में उपचुनाव में हार जो हुई है बीजेपी की, चारों ही सीटों पर बीजेपी हारी है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर जो है बीजेपी की हार के पीछे है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये क्लीन स्वीप जो है कांग्रेस ने कर दिया है हिमाचल में उपचुनाव में।